नगर के संत महंत व पुजारियों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सम्मानित किया। दीपोत्सव के पावन पर्व पर नगर के संत महंत भागवताचार्य पुजारियों एवं पुरोहितों को आईपीएस कॉलेज प्रांगण में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ददरुआ सरकार के महंत रामदास जी महाराज ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में रामभूषण दास जी महाराज खनेता धाम उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भागवताचार्य पुजारियों का सम्मान किया। अश्वेश्वरीरिका मानो वीराविनो अश्वेश्वरीरिका मानो वीराविनो श्रीमद ज्योतिरादित्य जी का आभार व्यक्त करेंगे और हमारे संत महापुरुष हमारे सभी आपके ही स्थान पर सम्मान होगा, आपके ही स्थान पर सम्मान होगा। कृपया मंच खाली करने के लिए आपके सम्मान में भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। तो सब लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए, इनका भी हम सम्मान करते हैं। मेरा एक निवेदन है, आप सभी लोग अपने इन पर आएंगे, आपके स्थान पर आके आपका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। पंडित अनूप मिश्रा और हमारे महाराज श्री दंडरुआ सरकार आपके पास आएंगे, रामभूषण दास जी आपके पास में आएंगे। आप अपने स्थान पर विराजे रहें। यहाँ जिन ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान ददरुआ धाम के महंत रामदास जी महाराज, खनेता धाम के महाराज रामभूषण दास जी व पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने कहा, आज का जो कार्यक्रम किया है हमारे मिश्रा जी ने, अद्भुत कार्यक्रम है, अलौकिक कार्यक्रम है। ये सम्मान समारोह, ये वास्तव में ही वेद के विधान से शास्त्रों में बहुत जरूरी है। हमारे पुजारियों का, हमारे विद्वानों का, हमारे संतों का सम्मान होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया आज जो है पूरी की है, बहुत प्रसन्नता है उनसे, उनको आशीर्वाद है हमारा तो वो इस तरह का सम्मान करते रहें। इससे बहुत बड़ा इससे मार्गदर्शन मिलता है लोगों के लिए, तो उनका उत्साह बढ़ता है। इससे हमारे पुजारियों का, महंतों का उत्साह ही बढ़ता है इससे, और वो उपदेश ही मिलता है। तो हम विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं सभी संत महात्माओं को और आचार्यों को, पुरोहितों को, पुजारियों को। तो अनूप मिश्रा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके सत्संग में सबको आशीर्वाद देते हैं। सम्मान है, वो क्यों जरूरी है? संत एक भगवान के पार्षद है। ये दो तरह का अवतार है भगवान का। एक तो भगवान नियमित संत संत नियमित संत ही आते हैं, तो संतों के द्वारा भगवान का सम्मान होता है। इसलिए वास्तव में बहुत जरूरी है। नहीं, ब्राह्मण साधु का सम्मान हर समय होना चाहिए और ब्राह्मण साधु से ही भगवान का प्राकट होता है। जब इस देश का ब्राह्मण साधु कर्मशील और कर्मठ है तब इस देश की उन्नति होती है और जो देश को, समाज को एक दिशा देने वाले हैं साधु और ब्राह्मण। और भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण का जब प्राकट हुआ तो ये विप्र धेनु सुर संत दीन मनुज अवतार, ब्राह्मण, धेनु,
सुर और देवता, इनके इस हेतु से ही ब्राह्मणों का यहाँ पर भगवान का प्राकट हुआ है। इसीलिए साधु और ब्राह्मण का जहाँ पर सम्मान होता रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित होगा, संस्कारवान बनेगा, और जो मूलतः देवता से कम साधु ब्राह्मण नहीं होते हैं, तो इस हेतु से संस्कारवान बनाने वाले सबसे पहले ब्राह्मण हैं। मेरे मन में एक पीड़ा थी, हमारे खास तौर से आचार्य, पुरोहित, महंत या पुजारी का, उनका सम्मान कोई करता नहीं। सम्मान नेताओं का हो जाता है, राजनेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उसका सम्मान हो जाएगा, उसका अभिनंदन हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है ईमानदारी से कि पद्मश्री या कोई भी पुरस्कार, या हमारे ग्वालियर में ही इस तरह से सारे पुजारियों का, सारे महंतों का, सारे आचार्यों का कभी सम्मान की कल्पना नहीं। और ऐसा लगता है जैसे हम दान दक्षिणा के सारे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो हम दीनहीन हो गए उनमें आत्मसम्मान और स्वाभिमान भरने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि ये सम्मान होना चाहिए, और मैंने वो अपने भाषण में उल्लेख भी किया है कि चैत्र पक्ष की नवरात्रि में जब मैंने ऐसा देखा तो मेरे मन को पीड़ा हुई, और उसी कारण से मैंने ये सम्मान का निर्णय लिया। विद्युत परिषद पहले से काम कर रही है, उसमें खनेता महाराज जी संरक्षक, वो अध्यक्ष हैं, ददुआ महाराज जी उसके संरक्षक हैं। हमने उनके चरणों में निवेदन किया, उन्होंने सहर्ष उसकी अनुमति दी, और मंगलवार होते हुए भी दोनों महानुभाव यहाँ पर पधारे। आपने बस इसे मुझे इतनी खुशी है। आपने कोष बनाने की बात की थी, मैंने कहा है तत्काल 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए हम लोग निकलेंगे। 5 लाख रुपए 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करा के बैंक अकाउंट खुलवा कर उसमें सब लोग मिल करके उसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। केशव पांडे ने भी उसमें मुझसे कहा था कि आप इसमें सहयोग करें। तो ऐसे परसों नरसों बैठ के बात हो रही थी, ये विचार आया, और ये विचार सच में सही था कि गरीब जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को कमजोर पाता है, जो छोटे से मंदिर का एक पुजारी है, वो जो भी मिलता है वहाँ चढ़ावे में वही उसकी रोजी रोटी है। उसके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी फीस की व्यवस्था कैसे होगी? उसकी बेटी इस लायक हो गई है कि उसकी शादी होनी है तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी? तो उसके लिए एक पूरी कमेटी बना करके जो उसकी एप्लीकेशन पर गौर करके और निर्णय देगी, और उसके आधार पर उसमें से कुछ राशि उसको प्रदत्त की जाए। इसके लिए कोष की स्थापना करने की